12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी बहुत ही अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। दो नदियां मतलब वरुणा और आसी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। आओ अब देखते हैं इस हिंदू तीर्थ के बारे में 10 अद्भुत बातें। शिव के त्रिशूल पर बसी काशी। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भगीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पापनाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। विष्णु की पुरी। पुराणों के अनुसार पहले यहाँ भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहाँ बिंदु सरोवर बनाया गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्ष तक यहाँ वे घोर तपस्या कर रहे थे। चीनी यात्री के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिरें थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण किया था। ईस्वी सन पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने या विक्रमादित्य ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, लेकिन उसे 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूट के इस मंदिर को तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनवाया गया, लेकिन एक बार फिर से मोहम्मद शाह द्वारा तोड़ा गया। तोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को 1632 में शाहजहां ने इसे तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन हिंदुओं के प्रबल प्रतिविरोध के कारण वे केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सके, लेकिन उन्होंने काशी के अन्य 63 मंदिरों को तोड़ दिया। डॉक्टर A.S. भट्ट ने अपनी किताब दान हरवली में इसका जिक्र किया है कि तोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। औरंगजेब ने एक और फरमान जारी कर विश्वनाथ मंदिर को उद्ध्वस्त करने का आदेश दिया था। यह फरमान कोलकाता की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूची दी गई थी। इसका जिक्र आज भी हमारे कोलकाता के लाइब्रेरी में सुरक्षित है। भैरव को शिव का गण और पार्वती के अनुचर माना जाता है। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी में दर्शन करने से पहले भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा दर्शन का महत्व नहीं रहता, यानी कि दर्शन अधूरा माना जाता है। क्योंकि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। बाद में उक्त रुधिर को 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव। काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं भगवान उसे मुक्तिदान तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए
अधिकतर लोग यहाँ में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यही रहते हैं। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थस्थल माना जाता है। शास्त्र के अनुसार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती है। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में से एक है। भारत का सबसे प्राचीन शहर है काशी। पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया न भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। शहरों और नगरों के बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों के अनुसार यह शहर इससे भी अधिक पुराना है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। महात्मा और संतों की नगरी। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया था और जैन समाज के 3 तीर्थंकरों का जन्म यही हुआ था। इसलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेशों को दुनिया तक फैलाया था। तुलसीदास जी ने यहीं पर बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी में अन्य कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बना गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन से ही लोग वाराणसी आया करते थे। संगीत घरानों की नगरी। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित हैं। यहाँ के लोग भी अद्भुत होते हैं, जिन्हें वाराणसी बाबू कहते हैं। इनका व्यवहार बहुत मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है। उत्तर काशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तर काशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तर काशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बड़कोट आज उत्तर काशी का काफी महत्वपूर्ण शहर है। उत्तर काशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति और तपस्या स्थल है। दुनिया भर से लोग यहाँ वैदिक भाषा सीखने के लिए आते हैं। काशी यानी कि वाराणसी में होने वाली गंगा आरती विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह आरती दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पर विशेष रूप से आयोजित की जाती है और यह विश्व प्रसिद्ध है। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें गंगा नदी की आरती की जाती है, जो गंगा नदी को समर्पित है। यह आरती 7 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, जो सप्त ऋषियों का प्रतीक है। आरती में मंत्रोच्चार, मधुर भजन और दीपों का उपयोग किया जाता है, जो आत्मा को शुद्ध करने और सकारात्मकता लाने के लिए प्रसिद्ध है। गंगा आरती देखने के लिए दूर दूर से, जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल है, लोग आते हैं। आरती के बाद भक्त गंगा नदी में फूल से भरे दिए प्रवाहित करते हैं। वाराणसी के अलावा ऋषिकेश और हरिद्वार में भी गंगा की आरती की जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।